हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस नए ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ आज हम विभाजन सूत्र से संबंधित टॉपिक क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने कब क्लियर किए थे, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए विभाजन सूत्र को अच्छी तरीके से समझेंगे। मैंने प्रश्न नंबर 3 को ऑलरेडी लिख लिया है। प्रश्न नंबर 3 मेरे पास है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ए 1,3 और बी है -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है और साथ में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के भी हम निर्देशांक ज्ञात करके बताएंगे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमको 2 प्रश्न हल करने के लिए दिया है। पहला क्वेश्चन है अंत विभाजन करने के सूत्र से और दूसरा बाह्य विभाजन के सूत्र से। दोनों सूत्र से हमको हल करके बताना है। पहले सूत्र में हम अंत विभाजन का लगाएंगे, तो जब अंत विभाजन की बात कर रहा है प्रश्न, तो यह सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O अर्थात 0,0 के बिंदु है और बिंदु कौन आगे किन के लिए, निर्देशांक A और B को जो रेखाखंड मिला रहा है उसको अंत विभाजन किस पे हो रहा है, मूल बिंदु O पर हो रहा है। अर्थात जब हम अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे उत्तर क्या आने वाले हैं, 0,0। तो सिद्ध करने के लिए अंत विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो अपने पास x बराबर क्या होता है, हमारे पास एक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। y का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब हमारे पास जो बिंदु है उनको देखते हुए मैं एक छोटा सा चित्र बना लेता हूं ताकि हमको देखकर फटाफट रखने में आसानी रहे। तो मेरे पास x और y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए है। a का निर्देशांक 1,3 है और b का निर्देशांक है मेरे पास -3,9। जब हम आएंगे कि अनुपात क्या है, तो अनुपात हमारे पास है 1:3। तो अनुपातों को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर p के यहाँ 1:3। तो जब मैं कहूँगा x1 y1, तो ये रहे x1 y1 m1 m2 और वो रहे x2 y2। अब हम आते हैं कि फॉर्मूले में मान कैसे रखना है। तो m1 का मान, तो m1 अर्थात अनुपात, पहला अनुपात क्या है, 1। चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं कि x2 का मान कितना आ रहा है, -3 प्लस m2 पर जाएंगे, m2 मतलब दूसरा अनुपात कितना है, 3। फिर x1 का मान रखेंगे, x1 का मान है 1 बटे में जाएंगे m1 प्लस m2 अर्थात दोनों अनुपातों को जोड़ना है, 1 प्लस 3। अब हम आगे हल करेंगे, 1 का गुणा 3 से करूँगा -3 आएगा, 3 का गुणा 1 से 3 होता है बटे में 1 और 3 होता है 4। अब मैं ऊपर 3 - 3 करूँगा तो मेरे ऊपर अंश में उत्तर आने वाला है 0 बटा में 4 का भाग अगर मैं 0 में दे दूँ तो मेरे पास x बराबर क्या आएगा, 0। अब हम y का मान निकालने पर जाते हैं। तो y का मान निकालने के लिए देखिए क्या लिखा है, m1 y2। तो m1 अर्थात पहला अनुपात कितना है, 1। अब y2 का मान, तो y2 का मान ये रहा 9, मैं 9 रखूँगा प्लस m2 के मान पे आऊँगा, m2 का मान लिख रखा है 3 इंटू y1 अर्थात a के निर्देशांक में y का कितना है, मेरे पास है 3। m1 1 है, y2 का मान 9 है प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान कितना दे रखा है, 3 बटे में जाएंगे m1 1 प्लस 3 m1 1 प्लस 3। तो अब हम आगे हल करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर इसका मान -3 दे रखा है तो यहाँ पर -3 रखेंगे। अब आगे हल करें तो 1 और 9 का गुणा 9 ही होता है, 3 का गुणा 3 से करूँगा -9 बटे में जाएंगे, 1 और 3 को जोड़ा 4, 9 में से 9 घटाऊँगा 0/4 अर्थात 4 का भाग 0 में दूंगा तो 0 आएगा। इस प्रकार y का मान भी आएगा 0। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर a का निर्देशांक 1, -3 है ताकि अपने पास y का मान भी कितना आएगा, 0। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अर्थात m1 का मान 1, y2 9, m2 का मान 3 है और y1 का मान -3 है।
तो इस तरीके से हम हल करेंगे तो y का मान भी कितना आ रहा है 0। तो इस तरीके से जब मैं अंतर विभाजन कर रहा हूँ तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ रहे हैं 0,0। तो इस तरीके से हमारे पास सिद्ध हो चुका है कि ये मूल बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतर विभाजित कर रहा है। अब हम जाएंगे बाह्य विभाजन करने वाले सूत्र पर। तो बाह्य विभाजन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, केवल मैं क्या यहाँ पर क्या लिखूंगा कि मेरे पास बाह्य विभाजन आ रहा है। तो बाह्य विभाजन लिखते समय केवल मैं फॉर्मूलों में कितना सा चेंज करूँगा, प्लस जहाँ लिख रखा है वहाँ पर केवल मैं क्या कर लूँगा, अब माइनस कर लूँगा। और जब मैं माइनस करूँगा तो हल्का सा क्या परिवर्तन होगा, मान सेम टू सेम रहेंगे, केवल यहाँ पर माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस करना है मेरे को। तो यहाँ पर प्लस की जगह ये माइनस कर लिया, गुणा सेम रहेगा, यहाँ पर केवल अब माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे हल करें तो बटा में थोड़ा सा ध्यान दें, बटा के अंदर 1 - 3 -2 होता है, तो यहाँ भी मैं लिख लूँगा -2। अब क्या परिवर्तन होगा, देखिए -3 और -3 होगा -6 और बटा में -2, तो हल्का हल्का परिवर्तन होगा। तो बाकी को मैं मिटा दूँ तो यहाँ तो आएगा -3 और -3 -6 बटा -2, 2 का भाग 3 6 में दूंगा तो x बराबर तो आएगा मेरे पास 3। तो देख सकते हैं मैंने क्या परिवर्तन किया, केवल प्लस की जगह माइनस ही था। अंतर विभाजन के जो मान ज्ञात किए उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि बाह्य विभाजन के मान भी ज्ञात किए जा सकें। तो अंतर विभाजन वाले फॉर्मूले में मैंने केवल प्लस की जगह माइनस करते गया और यहाँ पर -3 और -3 -6 और नीचे 1 - 3 होता है -2, कैंसिल करेंगे, 2 का भाग 3 में दिया, 6 में दिया 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस और आते हैं तो यहाँ पर 9 और 9 में जोड़ दूंगा 18, बटे में -2 है, भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा -9। तो इस तरीके से जब हम बाह्य विभाजन कर रहे हैं तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ रहे हैं 3, -9। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन को हमने एक ही फॉर्मूले के हिसाब से हल का परिवर्तन करते हुए अंतर विभाजन के मान ज्ञात किए, पहले 0,0, फिर अंतर विभाजन के फॉर्मूले में प्लस जहाँ लिखा था हमें वहाँ हमने माइनस किया और इसी सवाल को रिपीट करते हुए वापस आसानी से हल कर दिया। तो x का मान 3 और y का -2। इस तरीके से जब बाह्य विभाजन होगा तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 3, -9। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते देखें। तो प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 में क्या लिख रखा है, बिंदु 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। तो इस प्रश्न में हल्का टोन चेंज होगा। किस तरीके से अपन को क्वेश्चन चेंज किया, देखिए कि इस क्वेश्चन में अब अनुपात को ज्ञात करने के लिए दे दिया, और अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हिंट किया दिया है कि x अक्ष द्वारा वो विभाजित हो रहा है, x अक्ष पर वो बिंदु स्थित है। तो इस प्रश्न को इस कंसेप्ट को हमने पहले भी समझा है, वापस समझाए। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो, तो x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं। तो जब हमने निर्देशांक बताए थे तो यहाँ पर जैसे मैंने 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख लो। तो जब मैं x अक्ष पर किसी बिंदु पर आऊँ और उसके निर्देशांक बताऊँ तो किस तरीके से आएंगे। तो जब मैं यहाँ पर 3 पे आऊँगा तो 3 मतलब नहीं तो मेरे को अब ऊपर जाना है नहीं नीचे जाना है, मतलब इस 3 के निर्देशांक क्या होंगे बिंदु 3 पर, x अक्ष के इस बिंदु 3 के निर्देशांक क्या होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा 3,0, इसके 2 के लिखूंगा 2,0 और 1 के लिखूंगा तो 1,0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें x का हर बार कोई न कोई मान हो रहा है, जबकि y का निर्देशांक हमेशा क्या हो रहा है 0। तो इस तरीके से हम समझें कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो वो क्या होता है x, 0 होंगे। x, 0 मतलब x का तो कोई मान होता है, लेकिन जब y का मान 0 लिखने का अर्थ है कि y का निर्देशांक हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। यदि यहाँ पर x अक्ष की जगह y अक्ष लिख लिया होता तो y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक में क्या लिखता, तब मैं 0, y लिखता, क्योंकि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो जैसे हम देख सकते हैं कि अब इस 3 पे आऊँगा मैं तो इस 3 के निर्देशांक क्या लिखूंगा 0,3, 2 के लिखने के लिए मैं लिखूंगा 0,2। तो इस तरीके से अब जब बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो y के निर्देशांक तो क्या हो रहे हैं, कुछ न कुछ संख्या में आ रहे हैं,
जबकि जो x का निर्देशांक हो रहा है वो हमेशा 0 हो रहा है। तो इसलिए जब हम यहाँ पर y अक्ष लिखा होगा तो हम क्या कर लेंगे, इन निर्देशांकों को थोड़ा सा चेंज करके बिंदु P के निर्देशांक 0, y लिख लेंगे। अब देखिए कि हमारे पास अंत विभाजन के लिए दे रखा है और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में जो बिंदु P है उसके निर्देशांक लिख लिए हैं कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। अब हमको यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने अनुपातों को भी कुछ मान लिया है, अर्थात k अनुपात 1 मान लिया है। अब हम एक चित्र का निर्माण करें तो चित्र कैसे बनाएंगे, AB रेखाखंड का, और बिंदु P यहाँ पर आया, अनुपात k अनुपात 1 यहाँ पर है हमारे पास, और बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। बिंदु P के निर्देशांक हमको दे नहीं रखे हैं और उसके लिए हिंट दिया गया है x, 0, इसलिए मैं x, y ने लिख के यहाँ पर क्या लिखूंगा, x, 0। अब मेरे पास एक के निर्देशांक क्या है, तो देखिए एक के निर्देशांक है 5, 3 और b के -3, -2। p के निर्देशांक होंगे x, 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाना है। अंत विभाजन सूत्र हमने चित्र प्रश्न को पढ़ते हुए अच्छी तरीके से बना लिया है। अब हमको अंत विभाजन का सूत्र लगाना है। तो ध्यान से देखेंगे कि हमको अंत विभाजन का सूत्र लगाना है और हमको केवल और केवल अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मेरे पास अंत विभाजन के हमारे पास कितने सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं। एक x का m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये तो होता है x का फॉर्मूला, और हमारे पास एक y का फॉर्मूला भी है। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो हमारे पास x का फॉर्मूला भी है, y का फॉर्मूला भी है। अब मैं किसका फॉर्मूला उपयोग करूंगा, तो मैं बता दूं आपको कि मैं y का फॉर्मूला उपयोग करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि हमारे पास x और y का होते हैं, x और y, p के निर्देशांकों को हमेशा हम x, y के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर x का निर्देशांक तो देखिए कांस्टेंट है x के रूप में, लेकिन y का निर्देशांक 0 आ रहा है, इसलिए मैं जब इसमें मान रखूंगा तो y की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 0। अब जब मैंने y का मान 0 लिख लिया तो बराबर में m1 और इनके मान ही रखने पड़े। m1 का मान क्या रखना मेरे को, k, इंटू y2 का मान क्या रखूंगा मैं, y2 देखिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो मैं y2 का मान लिखूंगा, कितना आ रहा है, -2, प्लस m2 के मान पे जाएंगे। m2 का मान क्या आ रहा है, ये रहे m1 और m2 के मान जो हमने इमेजिन कर रखे है ना, m1 m2 के मान इमेजिन किए k अनुपात 1 के रूप में। m2 है 1, y1 का मान हमको दिख रहा है 3, बटा में जाएंगे k प्लस 1। मैंने इस पे कोष्टक बना लिया है। अब हम इनको हल करेंगे तो k प्लस 1 का गुणा किससे होने वाला है, बराबर के इस साइड, बटा में इधर आएगा गुणे में, तो k प्लस 1 का गुणा 0 से करूँगा तो क्या आएगा, इस साइड 0 ही आने वाला है। इसलिए हम इधर लेफ्ट को हल कर दिया, राइट को हल कर देते, k और -2 का गुणा -2k प्लस 3 और 1 का गुणा करेंगे 3। और मैं लेफ्ट हैंड की साइड की बात करूं तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा होता है तो 0 ही आता है। अब मैं आगे हल करूँ तो k वालों को एक साइड ट्रांसफर करिए तो 2k प्लस का माइनस का है, प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर 3 है। अब मैं पक्षांतरण करूँगा, 2 गुणे में 2 जाएगा भाग में, तो k बराबर क्या आएगा, 3/2। 3/2 k का मान आया। यदि मैं इस k के बटे में कुछ नहीं और 1 लिख लूँ तो मेरे पास k/1 बराबर क्या आएगा, 3/2। अब जब बटा वाली संख्या होती है तो बटा वाली संख्या को अनुपात में कैसे लिखते हैं, देखिए k/1 को मैं क्या लिखूंगा, अनुपात में k/1। तो इसी तरीके से इधर 3/2 है तो इसको अनुपात में क्या लिखूंगा, 3/2। तो इस तरीके से जो हमने अनुपात को k/1 प्रारंभ में मान रखा था उसका मान कितना आ रहा है, k/1 का 3/2। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि उस बिंदु P, जो बिंदु P है वो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा 3/2 के रूप में। तो देख सकते हैं कि हमने y के फॉर्मूले का उपयोग करते हुए अनुपात ज्ञात कर लिए। हमारे पास x का फॉर्मूला भी है, लेकिन x के फॉर्मूले का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि x का निर्देशांक p के लिए कांस्टेंट है। अब यदि आपको प्रश्न आगे पूछा जाता कि इस x का निर्देशांक भी ज्ञात करिए, तो मैं x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करता,
चूँकि m1 और m2 के मान क्या आ चुके हैं अब 3:2, तो मैं m1 की जगह 3 और m2 की जगह 2 रखता। x2 और x1 के मान यहाँ पर देख सकते हैं, x1 का 5 और x2 का -3 है। तो आगे मैं अगर यहाँ पर इस सवाल को आगे हल करना चाहूँ कि x के निर्देशांक भी अगर आप ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे। m1 का मान मैं रख लूँ, अब हमारे पास आ चुके हैं m1 का मान 3, x2 का मान -3 प्लस m2 मेरे पास 2 आ रहा है इंटू x1 है 5 बटे में जाएंगे m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 2, 3 का गुणा 3 से माइनस का 9, 2 का 5 से 10 बटे में 3 और 2 5 होते हैं, माइनस करेंगे 10 में से 9 गया 1 बटे 5। तो इस तरीके से मैं x का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकता हूँ, वो कितना आएगा 1/5। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी सवाल है और बड़ी इजी तरीके से अपन ने सवाल को हल कर दिया है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 जैसे क्या उसी के जैसे ही प्रश्न नंबर 6 को हल किया जाएगा। परिवर्तन क्या हो रहा है, निर्देशांक परिवर्तित हो चुके हैं 2, -3, तो मैं चित्र के अनुसार यहाँ लिखूंगा 2, -3। बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे वो अपन बाद में बात करेंगे। B के निर्देशांक क्या है 5, 6। हम चाहते हैं कि P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, तो P के लिए क्या हिंट दे रखा है कि y अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि माना x की जगह लिखूंगा y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक अब क्या होंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे 0, y। तो इस तरीके से बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे 0, y और अनुपात कंटिन्यू यही रखेंगे k/1 अर्थात m1 का मान k और m2 का मान 1। अब हम यहाँ पर जाएं कि हमारे पास विभाजन सूत्र के 2 फॉर्मूले हैं, एक x का एक y का। अब मैं किसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो बिंदु P में जाइए कि किसके निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहाँ पर x, y होता है। तो अब x का निर्देशांक 0 दे रखा है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करके आंसर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे x वाले फॉर्मूले में x का मान 0, यहाँ पर देख सकते हैं यह x1 y1 है और ये x2 y2 है और m1 और m2 के मान ऊपर लिखे हुए हैं। अब मैं y के फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को x के फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो m1 का मान k इंटू x2 का मान 5 प्लस m2 मेरे पास अब 1 है और x1 है मेरे पास 2 बटे में जाएंगे k+1। आगे हल करें तो किस प्रकार हल हो रहा है, देखिए k+1 का गुणा 0 से होने वाला है तो वो 0 ही आएगा। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ, 5 और k का गुणा करूँगा 5k और 1 और 2 का गुणा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2। और अब इस बार मैं बराबर 0, आप जानते हैं कि बराबर 0 लिखना है मेरे को, तो इस बार बराबर 0 किधर लिख रहा हूँ, मैं उस साइड लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड। k+1 का गुणा 0 से होगा 0 ही आएगा, इसलिए राइट हैंड साइड में मैंने इस बार उधर 0 लिखा है। अब मैं हल करूँ तो कैसा आएगा, देखिए 5k प्लस 2 को इधर ले जाऊँ तो -2 और 5 को भाग में ले जाऊँ तो -2/5। आगे हल करूँ तो देखिए इसके बटे में मेरे को क्या लिखना है 1, तो k/1 इसको अनुपात में कैसे लिखते हैं k/1। तो और राइट हैंड साइड में क्या अनुपात है 2/5। यहाँ पर मेरे पास माइनस दे रखा है तो माइनस क्या शो करता है, देखिए अनुपात तो 2/5 ही होगा, लेकिन जो ये माइनस है वो ऋणात्मक संख्या क्या शो करती है, तो यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या शो करेगा। तो उसकी बात अब हम करें तो ऋणात्मक चिन्ह शो कर रहा है कि यहाँ पर अंत विभाजन होके बाह्य विभाजन हो रहा है। तो जो बिंदु P है वो अंत विभाजन नहीं कर रहा है, इनका बाह्य विभाजन कर रहा है। हमने भले ही अंत विभाजन का सूत्र लगाते हुए प्रश्न को हल किया है, क्योंकि प्रश्न के अंदर अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाना है या बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाना है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसलिए हमने अगर अंत विभाजन और बाह्य विभाजन प्रश्न के अंदर नहीं लिखा आ रहा है तो हम अंत विभाजन के फॉर्मूले को ही उपयोग करेंगे। इसलिए हमने अंत विभाजन का फॉर्मूला भले उपयोग किया है, लेकिन अनुपात केस में आ रहे हैं -2/5। अनुपात 2/5 ही होगा, लेकिन माइनस क्या शो करेगा केवल कि जो बिंदु P है वो AB रेखाखंड को अंत विभाजन न करके बाह्य विभाजन कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हमको y का मान निकालना है तो चूँकि अनुपात 2/5 आ चुका है, इसलिए हम इसमें मान रखते हुए आगे हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर अब प्लस का चिन्ह नहीं लगा के हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जिसकी बात अब हमने पहले कर रखी है कि यहाँ बाह्य विभाजन हो रहा है। इसलिए हम यदि y का मान निकालना चाहें तो प्लस की जगह हम माइनस का उपयोग करेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में हल्का सा परिवर्तन किया जा रहा है कि 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को 11,15 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस प्रश्न में बिंदु P को मैंने 11,15 से ले लिया है। मैंने चित्र बना लिया है कि अनुपात किस में विभाजित करेगा, K अनुपात 1 में। तो यहाँ पर जो चित्र है उसमें A, B सबके मान मैंने लिख लिए हैं, P के लिख लिए हैं। यहाँ पर x1 y1 का मान 15,5 होगा और x2 y2 के 9,20। यहाँ पर x और y के मान दे दिए हैं 11,15 और अनुपात हमने क्या लेना है, m1 m2 का K अनुपात 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिंदु P के दोनों ही मान दे रखे हैं, मतलब x का निर्देशांक और y का निर्देशांक बिंदु P के लिए दोनों ही हमारे पास ज्ञात हैं। इसलिए हम किसी x का फॉर्मूला या फिर y का फॉर्मूला में से किसी एक का फॉर्मूला हम उपयोग करते हुए अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अंतःविभाजन के x वाले फॉर्मूले से चलूँगा। x का मान रखेंगे, x का मान चित्र के अनुसार देख सकते हैं 11 है, बराबर m1 का मान रखूँगा मैं, m1 का मान k इंटू x2 का मान 9 है प्लस m2 जाऊँगा 1 और x1 है मेरे पास 15, बटे में जाएंगे तो मेरे पास है k प्लस 1। वज्र गुणा करेंगे, k प्लस 1 का गुणा किससे होने वाला 11 से, तो 11 के साथ आएगा k प्लस 1। इस बार यहाँ 11 है, 0 नहीं है, अगर 0 होता तो मैं डायरेक्ट 0 लिखता। इधर अपन गुणा कर सकते हैं 9 के 15 का 1 से 15, इधर हम गुणा करते हैं 11 का 1 से 11 के, फिर 11 का 1 से करूँगा तो 11 ही आएगा, बराबर में 9 के और 15 कंटिन्यू। के को एक साइड करिए, अर्थात के वालों को एक साइड करेंगे, 11 के 9 के इस साइड आएगा, प्लस का है -9 के, 15 ऑलरेडी उस साइड ही है, 11 अब जाएगा पक्षांतरण होते हुए -11, माइनस करेंगे 11 में से 9 कटाइए, कितना आएंगे 2k, 15 में से 11 को घटाइए, कितना आएगा 4। तो k बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 4/2, 4/2, 4/2 को हम आगे हल कर सकते हैं, अर्थात 2 का भाग में 4 में दे दूँ तो क्या आएगा 2 दूनी 4। अब मैं हमको अनुपात निकालना है, इसलिए इसके बटे में भी 1 लिख लिया मैंने और दोनों के बटे में मैंने 1 लिख लिया, ताकि मैं इसको अनुपात में जब लिखूं तो इसको लिखूंगा k अनुपात 1 और इधर वाले को क्या लिखूंगा 2 अनुपात 1। तो इस तरीके से हमारे पास k अनुपात 1 का मान क्या आ रहा है 2 अनुपात 1। यहाँ पर मैंने केवल x वाले फॉर्मूले का उपयोग किया है, क्योंकि मेरे पास x और y दोनों के ही मान दे रखे हैं, इसलिए मैं x के फॉर्मूले से अनुपातों को ज्ञात कर सकता हूँ। मैं y का फॉर्मूला लगाकर भी अनुपात ज्ञात कर सकता हूँ, पर उत्तर सेम आने वाले हैं, 2 अनुपात 1 ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और आप अपने पिछले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिपीट कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।